वासुदेव वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर आज जानकारी आप लोगों से साझा करेंगे कि ग्रह की दृष्टि और डिग्री ये दोनों किस तरह से एक दूसरे को हेल्प करता है या एक दूसरे को ये खराब करता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है कि दृष्टि एंड डिग्री है प्लेनेट। देखिए दोस्तों, हम लोग ऐसे जानते हैं कि एक ग्रह जो है उसका कितना दृष्टि होता है। ठीक है, यहाँ पर गुरु की 3 दृष्टि ऐसे लिया जाता है, लेकिन सद्बल में वही अलग होता है। लेकिन इन जनरल कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि हुआ क्या होगा 5, 7, 9। ठीक है, 5, 7, 9 जो है ये गुरु की दृष्टि है। और उसका बाद शनि की जो दृष्टि हुआ 3, 7, 10। मंगल का जो दृष्टि हुआ 4, 7, 8। बुध, शुक्र, रवि, चंद्र, ये सबकी एक ही दृष्टि होता है। ठीक है, ये सबकी एक ही दृष्टि होता है। फिर राहु का लीजिए, राहु का गुरु का जो दृष्टि है वो राहु और केतु का भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जानने की बात क्या है कि आप लोगों को समझना होगा कि ये जो डिग्री सिस्टम जब भी हम लोग जानेंगे उससे पहले हमें क्या जानना होगा कि ये सम और विषम राशि का जो ग्रह की अवस्था है उसे जानना होगा। तब हम जब अप्लाई करेंगे आप लोगों को बहुत समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ग्रह अवस्था ग्रह अवस्था विषम राशि में क्या होता है, विषम जो राशि होता है उसमें एक राशि का 30 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, एक राशि का 30 डिग्री होता है। तो क्या होगा 0 से 6 डिग्री, 6 से 12 डिग्री, 12 से 18 डिग्री, 18 से 24 डिग्री एंड 24 से 30 डिग्री। इसमें क्या होता है, अगर ये विषम राशि हुआ तो ये बाल अवस्था होगा, बाल अवस्था। फिर ये होगा कुमार अवस्था, ये युवा अवस्था होगा। और ये जो है वृद्ध अवस्था, और ये मृत अवस्था होगा, ये मृत अवस्था होगा। ठीक है, इनके सब सम राशि में क्या होगा, जो फीमेल राशि होगा उसमें 30 से 24, 0 से जो 6 होगा वो मृत अवस्था होगा। फिर 6 से 12 जो होगा वो वृद्ध अवस्था होगा। फिर 18 से 12 से 18 डिग्री तक होगा ये युवा अवस्था। फिर 18 से 24 ये है कुमार अवस्था। और फिर 24 से 30 ये है बाल अवस्था होगा। ये हमें पहले जानना होगा। इसे हम दृष्टि में कैसे उपयोग करेंगे आइए समझते हैं। आइए कुंडली लेते हैं कोई भी। ये एग्जाम्पल कुंडली है, समझिएगा बात को। D1 लग्न एग्जाम्पल कुंडली है। ठीक है, ये मेष लग्न है। मेष लग्न की हमें देखना है कि
जो भी प्लेनेट जो है वो लग्न का शत्रु है या मित्र है। ठीक है, अगर शत्रु है तो कैसे एप्लीकेबल होगा या मित्र है तो कैसे एप्लीकेबल होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। सपोज मेष लग्न की लॉर्ड जो है वो मंगल हुआ, मंगल रवि की राशि में है, और कितने डिग्री में है? रवि जो है ये मंगल 18 डिग्री में है। ये डिग्री देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यहाँ पे मंगल जो युवा अवस्था में हुआ तो मंगल बली हुआ, तो रिजल्ट देने की जितना भी बल लग्न को मंगल को चाहिए उतना बल है। लेकिन सपोज इसमें बुध का दृष्टि आ गया, बुध का दृष्टि आ गया, बुध मंगल का मित्र नहीं है, तो हालांकि ये खराब रिजल्ट देगा, लेकिन वो कितना खराब रिजल्ट देगा आइए उस बात को समझेंगे। सपोज बुध यहां पर 10 डिग्री में है, बुध 10 डिग्री में है, तो रिजल्ट कितना डिटोरेट होगा उसके बारे में हम जानेंगे कि मंगल का जो डिग्री है 18 डिग्री और बुध का जो डिग्री है, क्योंकि ये मित्र ग्रह नहीं है शत्रु ग्रह है, इसलिए बुध का 10 डिग्री यहां पर माइनस होगा। ठीक है, बुध का 10 डिग्री यहां पर माइनस होगा, तो मंगल का कितना डिग्री आया? 8 डिग्री हुआ। तो 8 डिग्री, पहले तो मंगल योगावस्था में था, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला था, लेकिन मंगल का डिग्री घटकर अभी कितना हुआ? ये कुमार अवस्था में आ गया। जितना कैपेबल मंगल था रिजल्ट देने के लिए अभी उतना कैपेबल नहीं रहा, क्योंकि ओनली बिकॉज ऑफ बुध का दृष्टि, बुध का खराब दृष्टि हुआ। ठीक है, इसको अगर हम उल्टा कर दें, सपोज यहां पर रवि देवता आ गया, रवि तो मित्र है मंगल का, यहां पर क्या होगा कि मंगल का डिग्री 18 डिग्री है और रवि का जो है 10 डिग्री है, तो यहां प्लस होगा, इसका हम प्लस करेंगे क्योंकि ये मित्र प्लेनेट है मंगल का। तो प्लस करने के बाद कितना हुआ? ये 28 डिग्री हो गया। ठीक है, क्योंकि ये विषम राशि में है, 28 डिग्री में ये कहा? मित्र अवस्था में चला गया। तो यहां पर भी मंगल को मित्र राशि का दृष्टि भी शुभ फल नहीं दिया। ठीक है, मित्र राशि का भी उसे शुभ फल नहीं मिला। तो इस तरह हम क्या जान सकते हैं कि अगर दृष्टि हुआ भी, शुभ प्लेनेट का भी दृष्टि हुआ तो भी उतना अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि उसका जो कारकत्व को वो बढ़ा देगा। बढ़ाने से क्या होगा कि मंगल का जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ था वो काम में नहीं आएगा, उतना रिजल्ट जातक को नहीं मिलेगा। इसलिए दृष्टि, शुभ ग्रह का दृष्टि होगा तो अच्छा ही होगा या अशुभ ग्रह का दृष्टि होगा तो खराब ही होगा, ये बात थोड़ा अटपटा सा लगता है। और एक से जानते हैं हम लोग, आइए। सपोज यहां पर शुक्र का दृष्टि है, शुक्र है यहां पर, शुक्र ओनली 2 डिग्री में है। ठीक है, और मंगल जो है यहां शुक्र, सपोज यहां शुक्र 3 डिग्री में है और मंगल है यहां पर 20 डिग्री में। हम फिर से हम लोग क्या करेंगे, मंगल को हम यहां, क्योंकि शुक्र शत्रु प्लेनेट है तो यहां पर मंगल का जो डिग्री होगा ये 20 डिग्री, यहां पर माइनस होगा, माइनस शुक्र का जो डिग्री होगा कितना हुआ? 3 डिग्री, 3 डिग्री कितना आया? यहां पर 17 डिग्री हुआ, मंगल का 17 डिग्री हुआ। पहले जब भी 20 डिग्री में था, वो 18 से 24 डिग्री में था, तो मंगल वृद्ध अवस्था में था। अभी जब शुक्र का दृष्टि आया तो शुक्र का डिग्री माइनस होने के बाद ये वापस से 12 से 18 डिग्री में आ गया, तो मंगल और भी ज्यादा बलवान हो गया, मंगल और भी ज्यादा बलवान हो गया। ठीक है, इस तरह हम जान सकते हैं कि दृष्टि शुभ ग्रह का हो या अशुभ ग्रह का हो, मित्र ग्रह का हो या शत्रु ग्रह का हो, वो हम किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, वो इंटरप्रेट करना किस तरह से हमें चाहिए।
हमें एक ही बात को चाहिए कि जिस प्लेनेट को भी हमें देखना है उसका प्रॉपर जो है उसका स्ट्रेंथ होना चाहिए। जब उसका प्रॉपर स्ट्रेंथ होगा वो कुंडली के लिए शुभ फल देने वाला होगा। अगर शत्रु ग्रह हुआ तो शत्रु का भी इस तरह से ही होगा। ठीक है, ये मित्र जैसे हमने जाना, शत्रु का भी उस तरह से ही होगा। इसलिए हमें शत्रु मित्र कोई भी हो, अगर अशुभ प्लेनेट है तो उसे भी हम मित्र प्लेनेट से या शत्रु प्लेनेट से हम प्लस या माइनस करेंगे। तो अगर शत्रु प्लेनेट 12 से 18 डिग्री के बीच में हुआ तो वो कुंडली के लिए ज्यादा मारक प्लेनेट बन जाएगा। अगर उसका डिग्री कम होगा तो वो कमजोर प्लेनेट बन जाएगा। सपोज यहां पर बुध मंगल का 20 डिग्री है, यहां पर बुध का भी दृष्टि है और शुक्र का भी दृष्टि है। बुध 10 डिग्री में है और शुक्र 5 डिग्री में है। तो क्या होगा, ये 15 टोटल 15 हुआ। 15 होने के बाद शुक्र बुध का जो माइनस क्या होगा 15 डिग्री, टोटल मंगल 5 डिग्री में आ गया। तो उसका जो डिटोरेशन है और भी खराब होगा क्योंकि ये बाल अवस्था में आ गया। इस तरह हम डिग्री जानकर वो दृष्टि में हम बहुत आसानी से उसे एप्लीकेबल कर सकते हैं। इस तरह अगर हम फलादेश करेंगे ग्रह का जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उसके बारे में हमें पता चलेगा। बहुत इतना रॉकेट साइंस नहीं है, फिर भी जानने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा डिग्री कितना इंपॉर्टेंट है दृष्टि में। तो इस तरह का मजेदार वीडियो आपके सम्मुख में लाता रहूंगा। तो आपसे सिर्फ यही अनुरोध है कि मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि और भी उसके बारे में जान सकें। मेरा वीडियो में कोई व्यू नहीं होता है, मालूम नहीं क्यों। तो आप लोगों को एक ही निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए। और आप लोगों का लाइक शेयर करने से क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जो शास्त्र का जो ज्ञान है आपके सम्मुख ला पाऊं। तो आज की वीडियो यही विराम देते हैं। धन्यवाद।